अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे और यू आर इंजॉइंग योर गुड हेल्थ। वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें। जैसा कि आप सबको पता है कि स्कूल्स खुल रहे हैं दोबारा से, गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है फाइनली कि जब सारी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अपने नॉर्मल रूटीन पे आ चुकी है तो स्कूल्स को और रेस्टोरेंट्स को भी खोल देना चाहिए। एंड दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि आपको पता है कि 6-7 महीने से बच्चे घरों में बैठे हुए हैं। ऑल्दो दे आर हैविंग द ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल दैट, लेकिन वो एक तरह से ऑल्टरनेटिव तो नहीं हो सकता। जो आपका एक आमने सामने वाला इंटरेक्शन होता है टीचर स्टूडेंट का, वो उसका कभी भी नेम बदल नहीं हो सकता। सो स्कूल खुल रहे हैं, बहुत अच्छा डिसीजन है और मेरे साथ साथ बहुत से और लोग भी बहुत खुश हैं। बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सर्टन थिंग्स। और वो क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में गवर्नमेंट ने खुद भी बहुत इनिशिएटिव लिया है कि मतलब हमें उन चीज़ों का ख्याल करना है, मतलब गवर्नमेंट को उन चीज़ों का ख्याल करना है। गवर्नमेंट हर सब स्कूलों को चेक भी करेगी वन बाय वन, और इन सब चीज़ों को चेक करके फिर ही स्कूल को ओपन होने की परमिशन दी जाएगी। अच्छा, अब उसके साथ साथ हमें भी कुछ चीज़ों का बहुत बहुत ख्याल करना पड़ता है कि मतलब गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, हमें भी अपना काम करना चाहिए। कोरोना या किसी भी किस्म की इस तरह की डिज़ीज़ से लड़ने के लिए टू वे प्रोसेस होता है। एक तो जो गवर्नमेंट की तरफ से एहतियात वगैरह होती है और दूसरी लोगों की तरफ से होती है। ठीक है, जैसे डेंगू के लिए हमने फ़ाइट किया था, सो वी विल फाइट फॉर कोरोना। अच्छा जी, सो स्कूल एस ओ पीज़ हैं क्या? एस ओ पी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी कि आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है और जिसकी वजह से आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं और हर चीज़ की एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है कि हर बंदा एक ही तरह से काम कर रहा होता है। उस वाले रूल्स को, उन स्टैंडर्ड्स को हम बोलते हैं एस ओ पीज़। अच्छा, अब सब स्कूलों को क्या क्या एसओपीज़ फॉलो करने पड़ेंगे? सबसे पहले तो हर बच्चे का मास्क मस्ट है। हर बच्चे को बार बार फ्रीक्वेंट हैंड वॉश के लिए कहा जाएगा। और बहुत सी और चीज़ें, जैसे मतलब कि आपके डोर नॉब्स होते हैं, चेयर है, फर्नीचर है, बहुत सी और चीज़ें, जैसे आपके लैब में कोई इक्विपमेंट वगैरह है, आपकी बुक्स हैं, ये आपने अपने आइटम्स जो हैं इनको जब भी टच करना है तो यू हैव टू वॉश योर हैंड या आप सैनिटाइज़र यूज़ करें। इन रूम्स को भी बच्चों के जाने के बाद प्रॉपरली सैनिटाइज़ किया जाएगा और लॉक कर दिया जाएगा और सुबह बच्चों के आने पर ही इन दरवाज़ों को, इन क्लासरूम्स को खोला जाएगा। दिस इज़ द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट कि आप बच्चों के जाने के बाद क्लासरूम्स को प्रॉपरली सैनिटाइज़ करेंगे ताकि ये डोर नॉब और लैब में जो चीज़ें पड़ी हुई होती हैं वो सारी की सारी एक दफ़ा सैनिटाइज़ हो जाएँ, प्रॉपरली क्लीन अप हो जाएँ। अगर किसी इन्फेक्टेड बच्चे ने उसको टच कर भी लिया है तो सुबह कोई बच्चा उस अपना इन्फेक्शन से क्रॉस ना करे, मतलब उसको इन्फेक्शन लगे ना। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप बच्चे को मना करेंगे कि वो बार बार अपना फेस मास्क टच ना करे। ठीक है, और हमें भी अपने बच्चों को यही सिखा के भेजना है कि बार बार फेस मास्क को टच नहीं करना, क्योंकि अगर इधर उधर जर्म्स लग गए हैं तो दोबारा हमारे मास्क के साथ हमारे मुंह को लगेंगे। अच्छा जी, स्कूलों को वॉक थ्रू गेट इंस्टॉल करने को कहा गया है। बहुत सारे स्कूलों ने इंस्टॉल कर भी लिए हैं। ये एक ऐसा गेट है जिसके चारों तरफ से आप पे क्लोरीन वाटर जो है वो स्प्रिंकल किया जाता है और इसके अंदर आपको 1-2 सेकंड के लिए गुजरना है या एक सेकंड के लिए खड़े होना है या आहिस्ता गुजर जाएं आप, जिस तरह से भी, क्योंकि ये टेम्परेचर भी आपका मॉनिटर करता है। यानी कि जब एक बंदा गुजर रहा है उसके ऊपर क्लोरीन वाटर भी स्प्रिंकल हो रहा है और उसके साथ साथ ये आपका टेम्परेचर भी मॉनिटर कर रहा है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई ऐसा टेम्परेचर फीवर वगैरह है तो वो उसी वक्त चेक हो जाए। अच्छा, उसके बाद स्कूलों में असेंबली या किसी किस्म के गेट टुगेदर को बैन कर दिया गया है। इनडोर एक्टिविटीज़ को भी मना कर दिया गया है, जैसे कोई भी स्पीच कंपटीशन है या कुछ भी मूवी वगैरह, आप बच्चों को इकट्ठा बिठा ही नहीं सकते। किसी भी किस्म का कंपटीशन, टूर्नामेंट, प्रेजेंटेशन, स्पोर्ट्स गाला, एवरीथिंग इज़ बैंड, कम्प्लीटली बैंड। मॉर्निंग असेंबली भी नहीं हो रही, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। हम सिर्फ और सिर्फ फेस टू फेस स्टूडेंट टीचर का एक रिलेशनशिप बना रहे हैं जिसके थ्रू हम सिर्फ लर्निंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो आपके छोटे बच्चों के क्लासरूम्स हैं, जैसे प्ले ग्रुप है, नर्सरी है, तो वहाँ पे जो कारपेट्स वगैरह है उनको अवॉइड करने को कहा गया है। प्ले एरिया में बच्चे नहीं जाएंगे, बल्कि इनकी कुछ और तरह की एक्टिविटी बनाई जाएंगी जहाँ पे वो अपने टेबल पे ही बैठ के एक बच्चा उन एक्टिविटीज़ को करेगा। ठीक है, अगर वो खेलने वाला भी कोई काम है जैसे ब्लॉक्स वगैरह के साथ खेलना, तो उसमें भी शेयरिंग को मना किया गया है। हर बच्चे को एक इंडिविजुअल चीज़ दी जाएगी जिसके ऊपर वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। उसके अलावा कारपेट पे आपको पता है कि मैट्स और कारपेट्स वगैरह रोज़ वॉश नहीं होते हैं, उन पे जर्म्स रह जाते हैं, बैक्टीरिया रह जाते हैं। सो कारपेट हर रूम से हटाने को बोला गया है। छोटे बच्चे, आपको पता है कि नर्सरी प्ले ग्रुप के बच्चे जो है वो कारपेट पे बैठ के ही मोस्टली खेलते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता कहीं कोई ऐसा कोरोना का ड्रॉपलेट आ गया और दूसरे बच्चे ने उसको इन्फेक्शन कैरी कर लिया तो वो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी।
सो कारपेट इज़ प्रॉपरली बैंड और बच्चों का एक गेट टुगेदर वाला प्ले एरिया जो है उसको भी प्रॉपरली बैन कर दिया गया है। यहाँ तक कि आपको पता है कि जो छोटे बच्चों की स्टेशनरी होती है वो टीचर्स अपने पास रख लेती हैं और उसको शेयर करवाती हैं। ये स्टेशनरी भी अब आपने अपने बच्चे को खुद दे के भेजनी है। स्टेशनरी भी एक दूसरे से शेयर नहीं होगी। एक दूसरे से पेंसिल रेज़र आप नहीं लेंगे। अपने बच्चे को अपनी पेंसिल रेज़र शार्पनर हर चीज़ प्रोवाइड करके भेजिए ताकि वो टीचर से कुछ ना मांगे, एक दूसरे से कुछ ना मांगे। बच्चे आपस में बिल्कुल भी शेक हैंड नहीं करेंगे। ओके। जो क्लासरूम में एक टीचिंग एनवायरनमेंट है, मतलब जो एक सीटिंग एनवायरनमेंट कहना चाहिए उसे, उसको एक प्रॉपरली सेपरेट चेयर्स कर दी गई हैं और एक डेस्क पे एक ही बच्चा अलाउड है। यानी अगर आपके 15 बच्चे एक रूम में आ सकते हैं तो उतने ही टेबल रखे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखे जाएंगे। और ये भी चेक किया गया है कि एक सीट के साथ दूसरी सीट ना अटैच हो। और टीचर्स को हर वक्त क्लासरूम में रहने को बोला गया है स्कूल्स में कि आपने हर वक्त मेक श्योर करना है कि बच्चे एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी पास पास ना बैठें। 6 फुट वाला फासला तो खैर नहीं हो सकता है एक कमरे के अंदर, लेकिन 3 फुट का फासला जो है उसको मेक श्योर किया जाएगा इंशाल्लाह। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स को कहा गया है कि वो मल्टीपल गेट्स यूज़ करें। जैसे अगर स्कूल में 2 गेट हैं तो उन दोनों गेट्स को ओपन किया जाएगा। समटाइम वैसे रेगुलर रूटीन में तो बच्चे जो आने और जाने के लिए एक ही गेट यूज़ करते हैं, दूसरा गेट इमरजेंसी में कभी कभी यूज़ होता है। लेकिन अब बताया गया है कि स्कूल में अगर 2 या 3 गेट मौजूद हैं तो वहाँ पर एग्ज़िट एंट्री आप दें ताकि बच्चे एक ही जगह पर बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा ना हो और बच्चे आराम से गुजरते जाएँ। ठीक है, इस तरह से जो उनका पार्किंग एरिया है उसके बारे में भी यही कहा गया है कि पार्किंग एरिया में भी बहुत ज़्यादा झमघटा भीड़ नहीं होनी चाहिए। और बच्चों की जो स्कूलिंग क्लोजिंग आवर हैं उनको चेंज करने को बोला गया है कि आपका प्राइमरी सेक्शन जो है वो पहले निकल जाए, उसके बाद आपका हायर सेक्शन निकले और छोटे बच्चे जो हैं उनको पहले छुट्टी दे दी जाए ताकि किसी भी तरह का क्राउड इकट्ठा ना हो सके। अच्छा, इसके अलावा बच्चों को ये हमने भी सिखाना है बीइंग अ पेरेंट्स, और टीचर्स भी इसको इंश्योर करेगी कि बच्चा अगर कोई कफिंग या स्नीज़ कर रहा है तो उसको बाकी बच्चों से थोड़ा सा साइड पे बिठाया जाए और उसको बड़े प्यार से साइड पे बिठाया जाए। ये नहीं कि उसको डांट के कहा जाए कि तुम बीमार हो, परे हो जाओ, नुक्कर में लग जाओ। नो, दिस इज़ नॉट द वे। उसको समझाना है कि बेटा यू आर हैविंग कफ और एनी अदर थिंग, तो आप अपने फेस कवर करें और बाकी बच्चों से थोड़ा सा अवॉइड करना है इस चीज़ को, क्योंकि अगर ड्रॉपलेट वगैरह आपको लग जाता है तो दैट इज़ दोबारा से वही सिचुएशन शुरू हो जाएगी जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। सो हमने बच्चों को खुद समझाना है कि वो अपने फेस को मास्क से कवर रखें। ठीक है, मास्क के जो 2 तरीके बताए गए हैं कि अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आप ब्लू एरिया को बाहर करके रखेंगे और अगर आपको इन्फेक्शन नहीं है तो आप डार्क एरिया को इनसाइड और वाइट एरिया को आउटसाइड करके पहनेंगे मास्क को। ठीक है, तो चलें जिस तरह से भी है, इन आउट ब्लू वाइट जो भी है, मास्क को आपने इंश्योर करना है कि अपने बच्चे को देना है। उसके अलावा आपने एक एक्स्ट्रा मास्क ज़रूर देना है बच्चे को कि अगर वो स्ट्रिंग उसकी टूट जाती है या किसी भी वजह से मास्क का बच्चे का ख़राब हो जाता है, नीचे गिर जाता है, तो वो उसी को उठा के दोबारा ना पहने बल्कि नया मास्क यूज़ करें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि लंच बॉक्स वगैरह आप अपने बच्चे को खुद दे के भेजेंगे क्योंकि कैंटीन स्कूल में जो है वो बंद कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, अगर आपने बच्चे को पैक फूड भी देना है तो आप खुद ही देंगे। बेहतर ये है कि बच्चे को घर का बना हुआ ही खाना दें, क्योंकि आजकल हमें पता है कि कोरोना की वजह से हमें अपनी इम्यूनिटी का बहुत 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 ख्याल करना है। सो जिस तरह से हमने पहले एक दूसरे का ख्याल किया है, 6 महीने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आराम से, कुछ लोगों के मुश्किल में भी गुजरे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे भी इस तरह से बेहतरी होती रहेगी। तो हमने बात ये हो रही थी कि हमने बच्चों को लंच बॉक्स घर से ही दे के भेजना है, उनको हेल्दी फूड दे के भेजें, घर का बना हुआ खाना दे के भेजें। बच्चों को आदत डालेंगे घर का बना हुआ खाना खाएं, लेकिन अगर वो बाहर का शॉर्मा बर्गर भी खाना चाहते हैं तो आप बीइंग अ पेरेंट्स उन्हें खुद लेके देंगे और आप बच्चे को समझाएंगे कि अपना लंच शेयर नहीं करना। नॉट इन एनी केस, शेयरिंग इज़ केयरिंग बट नॉट इन दिस केस। ठीक है, इस केस में नॉन शेयरिंग इज़ केयरिंग टू ईच अदर। तो आप अगर फ्रूट वगैरह भी दे रहे हैं तो बच्चे को मना करें कि ऐसा ना हो कि एक बच्चा एप्पल को बाइट कर रहा है और अपने फ्रेंड को भी वही एप्पल बाइट करवा रहा है। नो, बच्चे को समझा के भेजना है कि अपना लंच किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ठीक है, और कैंटीन बंद है तो अगर आपने चिप्स बिस्किट देना है तो वो भी घर से ही देना होगा। और आखिर में इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर रहेगा। और जिस तरह कि आपको पता है कि हम अगर बीइंग अ नेशन हम ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह सारा कुछ बेहतर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जितना मर्ज़ी कर ले, असल में तो हम क्राउड हैं, गवर्नमेंट तो कुछ परसेंट है, लेकिन हम एक बड़ा हजूम है एज अ नेशन, अवाम। तो हमें ही ख्याल करना है और हम ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह हर चीज़ बेहतर होगी। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। इससे पहले तो था ना स्टे होम स्टे सेफ, बट नहीं, स्टे हेल्दी स्टे सेफ एंड कम आउट फ्रॉम योर होम। अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि वो अपनी नॉर्मल रूटीन शुरू कर सकें। थैंक यू।
और आपको पता है कि आपने कमेंट ज़रूर करना है, शेयर करना है इसको अगर आप चाहें तो, ताकि और लोगों को भी इन SOPs के बारे में पता चले। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।